नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। महर्षि अत्रि, आपके पुत्र चंद्रदेव के साथ जो अन्याय हुआ है उससे हम सभी दुखी हैं। हम सभी उनकी सहायता करना चाहते हैं, किंतु हम सबको उनकी सहायता करने का कोई भी मार्ग ही नहीं मिल रहा है। अब आप ही हमें बताएं कि उनकी सहायता हम कैसे करें। हमें तो एक ही मार्ग सूझता है। पुत्र चंद्र के आराध्य देव भगवान शिव हैं। यदि वे चाहेंगे तो पुत्र चंद्र का यह कष्ट दूर हो सकता है। फिर तो हमें तुरंत भगवान शिव के पास जाना चाहिए। रुकिए, आप सब जाकर पुत्र चंद्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इससे श्रेष्ठ तो यह होगा कि पुत्र चंद्र और पुत्री रोहिणी स्वयं अपनी आराधना से भगवान शिव को प्रसन्न करें। और यदि भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो पुत्र चंद्र प्रजापति दक्ष के श्राप के ताप से मुक्त हो पाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। पुत्र चंद्र, हम जानते हैं कि तुम बहुत कष्ट में हो, किंतु पुत्र, इस कष्ट से मुक्ति के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट और उठाना होगा। तुम्हें थोड़ा सा प्रयत्न करके भगवान शिव की आराधना करनी होगी और भगवान शिव का वरदान ही तुम्हें प्रजापति दक्ष के इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। पिताश्री, स्वामी का कष्ट देखकर तो मेरा हृदय ही फटा जा रहा है। ऐसे में वे स्वयं क्या अनुभव कर रहे होंगे, यह तो कल्पना से भी परे है। ऐसे में इनसे ये आशा रखना व्यर्थ है कि ये स्वयं भगवान शिव की आराधना करें। इसलिए मैं भगवान शिव की आराधना करके उसका सारा पुण्य अपने पति को अर्पण कर दूंगी। पुत्री, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है और वैसे भी पति पत्नी एक दूसरे के हर एक वस्तु में सहभागी होते हैं। इसलिए पुत्री, पुत्र चंद्र के लिए तुम अवश्य तपस्या करो। अच्छा पुत्री, अब हम यहां से चलते हैं ताकि तुम दोनों एकांत में और एकाग्र होकर तपस्या कर सको। सदा सौभाग्यवती रहो, सदा कल्याण हो तुम्हारा। ग्रहदेवो, पुत्र
पुत्र चंद्र और पुत्री रोहिणी को यदि एकांत मिले तो वे अधिक एकाग्रता के साथ तपस्या कर पाएंगे। आपका कथन उचित है महर्षि। हम सबको यहां से प्रस्थान करना चाहिए। हे भगवान महादेव, आप तो महादानी कहलाते हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं। मेरे पति के सिर पे भी अपनी कृपा का हाथ रख दीजिए शिव शंकर। उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 इतना कुछ हो गया, फिर भी ये दुष्टा स्वामी का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आखिर ये चाहती क्या है? रोहिणी, बस अब बहुत हुआ। अब तुम उठो यहाँ से। तुम्हारे कारण स्वामी इस दशा में पहुँचे हैं। अब तो इनका पीछा छोड़ दो। तुम सब जो भी कहो, किंतु जब तक स्वामी का कष्ट ठीक नहीं हो जाता, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। स्वामी का कष्ट दूर करने के लिए हमें भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। तुम भी हमारे साथ भगवान महादेव की आराधना करो। स्वामी का कष्ट दूर करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्वामी के स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब हैं। हम सब उनकी सेवा करके उन्हें स्वस्थ कर लेंगे। यदि तुम सम्मान पूर्वक यहाँ से नहीं हटोगी तो हम सब बल पूर्वक तुम्हें विवश कर देंगे हटने के लिए। चुप करो तुम सब। स्वामी की ये दशा मेरे कारण नहीं, अपितु तुम सबके कारण हुई है। और अब जब मैं स्वामी के कष्ट निवारण करने का प्रयास कर रही हूँ, तो तुम सब मेरी आराधना में बाधा डाल रही हो। यदि तुमने अब मेरी आराधना में और बाधा डाली, तो मैं पति सेवा से अर्जित पुण्यों की शक्ति से तुम सबको श्राप दे दूंगी। मेरा ये अर्थ नहीं था बहन। हम तो सब ये कहना चाह रही थी कि हम भी स्वामी के लिए शिव की आराधना करना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है मेरे सारे पुण्यों का प्रतिफल। माँ, क्या जीवन में आपकी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? ये तो तुमने बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया। मेरी अभिलाषा ये है कि मेरे ये दोनों पुत्र, मेरी परम शत्रु अदिति के पुत्र इंद्र को स्वर्ग से बाहर ढकेल दे। जिस दिन इन दोनों ने ये कार्य पूरा कर दिया, उस दिन मेरे हृदय में धधकती आग को शांत। क्या हो गया माँ? आप किस सोच में पड़ गई? कल मैंने शुक्रदेव से इस विषय में एक प्रश्न पूछा था। तुम भी तो थी ना वहाँ? याद है कुछ?
आपने हमारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। मेरे दोनों पुत्र अदिति पुत्र इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से हटा सकेंगे या नहीं? ये घटना याद है ना? याद है माँ। और मुझे ये भी याद है कि शुक्रदेव ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। वे आपके प्रश्न को टालकर वहां से चले गए थे। इसका अर्थ क्या हो सकता है? मुझे तो इसका एक ही अर्थ समझ में आता है, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर ना था, किंतु वे ये बात आपसे कहना नहीं चाहते थे। अर्थात मेरे ये दोनों पुत्र उस कुलक्षणी अदिति के पुत्र को स्वर्ग से नहीं निकाल पाएंगे? उनके व्यवहार से कुछ ऐसा ही लगता है माँ। यदि ये दोनों मिलकर भी उस इंद्र को स्वर्ग से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या अर्थ है इनके होने का? काहे के लिए लिया मैंने इतना कष्ट? काहे के लिए जन्म दिया इन्हें? व्यर्थ है ये दोनों, और व्यर्थ है इन दोनों की तपस्या। स्वयं अपने हाथों से इन दोनों का अंत कर दूंगी। इतना रोष में मत आओ माँ। यदि ये दोनों इस कार्य में सफल नहीं भी हुए तो क्या हुआ? मैं हूँ आपकी पुत्री, मैं पूरी करूंगी आपकी अभिलाषा। पुत्री सिहिका, तुम्हारे उत्साह और मेरे प्रति तुम्हारे सेवा भाव को देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं है। वो स्वार्थी इंद्र वरदानी शक्ति प्राप्त है। यदि तुम्हें उसे पराजित करना है तो तुम्हें वरदानी और चमत्कारी शक्तियों की आवश्यकता है, जो अभी तक तुमने प्राप्त नहीं की है। तो फिर आपकी अभिलाषा पूरी करने के लिए क्या मुझे भी तपस्या करनी पड़ेगी माँ? नहीं, पहले मैं शुक्रदेव को बुलाकर अपने प्रश्न का उत्तर मांगती हूँ। शुक्रदेव, शुक्रदेव, शीघ्र मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। ये ऋषि अत्रि स्वयं को समझता क्या है? हमें और आपको श्राप दे दिया, और आपको तो दो श्राप दिए। हम अभी सेना ले जाकर उसे उचित पाठ पढ़ाएंगे, उसके आश्रम को मिट्टी में मिला देंगे, उसे विवश कर देंगे कि वो अपना श्राप वापस ले। किंतु मित्र, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो हम उसे भी यमलोक पहुंचा देंगे। ऐसा करने से क्या हम दोनों पर चढ़े श्राप उतर जाएंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि महर्षि अत्रि के आश्रम पर आक्रमण करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला मित्र। महर्षि अत्रि जैसे संतों के तप शक्ति के आगे आपके सेना की शक्ति कुछ भी नहीं है। और फिर आप पहले स्वयं महर्षि मरीचि के आश्रम पर आक्रमण करके उसका परिणाम भुगत चुके हैं। शुक्रदेव, 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 शीघ्र मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। शुक्रदेव, आपको दैत्य माता दीदी की सौगंध है, प्रकट हो जाइए। ये तो पुत्री दीति का स्वर है। शुक्रदेव, हमारी पुत्री लगता है किसी संकट में है। ये दोनों पिता पुत्री इस प्रकार मुझे कभी भी पुकार लेते हैं जैसे मैं इनका दास हूं। फिर इन दोनों की उद्दंडता और मूर्खता के कारण मुझे बार बार अपमान सहन करना पड़ता है। ऊपर से इन दोनों ने भी किसी को सम्मान देना नहीं सीखा। शुक्रदेव, आपको दैत्य माता दीदी की सौगंध है, प्रकट हो जाइए। शुक्रदेव, क्या सोच रहे हैं आप? पुत्री दीति को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं तुरंत जाता हूं। ठहरिए, हम भी चलते हैं। सोच क्या रहे हैं? चलिए। शुक्रदेव, जब आपकी आवश्यकता होती है तब आप दिखाई नहीं देते। लगता है आपको दैत्य गुरु के पद से हटाना ही पड़ेगा। ठीक कह रही हो माँ। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को दैत्य गुरु बनाना समझदारी नहीं है। मित्र दक्ष, माना कि आप मेरे मित्र हैं, किंतु आपकी पुत्री और नातिन को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे विषय में ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मैं ग्रह मंडल का एक सम्मानित देवता हूं।
इन्हें समझा दीजिए कि ये मेरी गरिमा का ध्यान रखें। सम्मान की बात करते हैं शुक्रदेव, गरिमा की बात करते हैं, किंतु ये मत भूलिए कि मैं पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। इस संसार में मेरा स्थान आपसे कम नहीं। और फिर आपको अपने सम्मान का बहुत ध्यान है, किंतु अपने कर्तव्य का तनिक भी नहीं। कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया मैंने? मैंने कल ही आपसे पूछा था कि मेरे ये दोनों पुत्र अपने तपस्या की शक्ति से उस कलमुही अदिति के पुत्र इंद्र को स्वर्ग से पराजित करके अपने सिंहासन से हटा सकेंगे या नहीं, किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिताश्री, देख रहे हैं आप, शुक्रदेव ने केवल मित्रता का दिखावा किया है। आपका अनुमान असत्य नहीं था। इन्होंने हम सब के साथ छल किया है। इन्होंने जानबूझकर मेरे पुत्रों को ब्रह्म आराधना का मार्ग दिखाकर अटकाया है। शुक्रदेव, यह संदेह तो हमें भी अनेक बार हुआ। आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। कल जब हमने आपसे पूछा, आपने हमारे नातियों को हमारे परम शत्रु ब्रह्मदेव की आराधना का मार्ग क्यों दिखाया? आपने बड़ी चतुरतापूर्ण उत्तर देकर के हमें शांत कर दिया। तो आज आपको हमारे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। बताइए, किस कारण आपने ऐसा किया? बोलिए। इन मूर्खों को कोई ऐसा उत्तर देना होगा जिससे ये संतुष्ट हो जाए। शुक्रदेव जानबूझकर तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। किंतु ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी। शुक्रदेव, आज हम आपके असली स्वरूप को पहचान गए। बहुत लंबे समय से आप हमारे साथ छल करते आ रहे हैं, इसीलिए आपके पास हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। तो आप भूल गए कि पृथ्वी सम्राट दक्ष के साथ छल करके आपने कितनी बड़ी भूल की है। आज हम आपको दंडित किए बिना छोड़ेंगे नहीं, और दंड भी ऐसा भविष्य में कोई भी हमारे साथ छल करने की सोचेगा भी नहीं। इस मूर्ख को उत्तर दूं तो क्या? कैसे शांत करूं इसे? नाना श्री, इस कपटी को दंड देने के लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसके सम्मान के लिए तो मैं ही बहुत हूं। नहीं पुत्री, सबसे पहले तो हमें अपने पुत्रों को इस व्यर्थ की तपस्या से विरक्त करना होगा। उसके बाद इस दैत्य जाति के घोर अपराधी को, हमारे शत्रु को, तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर ऐसा दंड देना कि फिर कभी कोई भी दैत्य जाति के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट करने की भूल ना करे। इनका पुत्री दीदी ठीक कहती है। पहले अपने दोनों भाइयों को इस व्यर्थ की आराधना से विमुख करो। मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूं। मैं भूल गया था कि तपस्या की चरम सीमा पर पहुंचे साधक की रक्षा उसकी तप शक्ति ही करती है। अच्छा हुआ इन तीनों मूर्खों ने पहले दोनों भाइयों को जगाने की सोची है। ये सिन्हिका अब मेरा मार्ग सरल कर देगी।